अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बूढ़ा आदमी और शेर। एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा अपने बड़े से कुएं के साथ जंगल के करीब वाक़ा एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। उसके बेटे और बेटियां बहुत कम उम्र थे। इसकी बीवी खाना पकाने, सफाई सुथराई, कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल में मसरूफ रहती थी। बूढ़ा जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता था और इसे एक गठड़ी में बांधकर अपने गधे पर लाता और करीबी गांव के बाजार में जाकर बेच देता और इस तरह कुंबे का गुजारा होता था। एक दिन जब बूढ़ा अपने काम में मसरूफ था तो उसे एक गरजदार दहाड़ सुनाई दी। उसने अपना कुल्हाड़ा नीचे रखा और खामोशी से सुनने लगा। अचानक एक बड़ा सा शेर झाड़ियों में से बाहर आ निकला। शेर ने बूढ़े से कहा कि मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बहुत मेहनत से काम करते हो, तुम बैठकर थोड़ी देर आराम करो, तुम्हारा काम मैं करूंगा। बूढ़ा हैरान था। इसे मालूम नहीं था कि शेर बातें कर सकते हैं और क्या बात है कि शेर इसे मदद करने की पेशकश कर रहा था। इसने कहा, तुम कितने मेहरबान हो प्यारे शेर। बूढ़ा एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था जबकि शेर काम कर रहा था। शेर ने जल्द ही सारी लकड़ियां काट दी। बूढ़े और शेर ने मिलकर लकड़ियों को एक गठड़ी में बांधकर गधे की पीठ पर लाद दिया। बूढ़े ने शेर का शुक्रिया अदा किया और लकड़ियां बेचने चला गया। अगले दिन फिर शेर आया और इस बूढ़े की दोबारा मदद की। कुछ हफ्तों तक ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन काम खत्म होने के बाद शेर ने बूढ़े की गोद में अपना सर रखा और आराम करने लगा। इसने बूढ़े की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं खूबसूरत हूँ? हाँ, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो, बूढ़े ने जवाब दिया। क्या मैं ताकतवर हूँ? शेर ने पूछा। हाँ, यकीनन, बेशक बहुत ताकतवर हो, बूढ़े ने जवाब दिया। क्या मैं जवान और तवानाई से भरा हुआ हूँ? शेर ने पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बूढ़े ने जवाब दिया। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े ने शेर से कहा, तुम में एक चीज की कमी है, तुम्हारे जिस्म से बदबू आती है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो बराए करम अपना सर मेरी गोद से हटा लो। अगर आपकी तरह मेरे जिस्म से भी बदबू आने लगी तो मेरी बीवी को बहुत बुरा लगेगा। शेर उछलकर उसकी गोद से उठा और बूढ़े को कुल्हाड़ी देते हुए कहा, इसे मेरी पीठ पर मारो। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। शेर ने कहा, ये मेरी ख्वाहिश है, और ये कहने के साथ ही वो दौड़ने लगा। बूढ़े की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। आखिर इसने कुल्हाड़ी उठाकर शेर की पीठ पर दे मारी। शेर की पीठ पर गहरा जख्म आया और खून निकलने लगा। उससे शेर का जिस्म सुर्ख और चिपचिपा हो गया। शेर जंगल में वापस चला गया और बूढ़ा अपनी लकड़ियां बाजार में ले गया। अगले दिन बूढ़ा अपने काम वाली जगह पर आया। शेर आया और उसे दूर से देखता रहा लेकिन कोई बात नहीं की। बूढ़ा खौफजदा हो गया। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन अचानक शेर झाड़ियों के पीछे से बूढ़े की तरफ बढ़ा। उसने बूढ़े से कहा, मेरी पीठ की तरफ देखो, जख्म का कोई निशान है? बूढ़े ने गौर से देखा लेकिन इसे कहीं कुल्हाड़ी से लगने वाले जख्म का निशान नजर नहीं आया। ये बिल्कुल ठीक है, कोई निशान नहीं है, बूढ़े ने कहा। हाँ, शेर ने जवाब दिया, कुल्हाड़ी का जख्म तो ठीक हो गया है लेकिन तुम्हारे सख्त अल्फाज का जख्म अभी तक मेरे दिल पर मौजूद है, जो कभी ठीक नहीं हो सकता। मुझे हमेशा याद रहेगा तुमने मेरी बदबूदार जेल के बारे में जो कहा था। आज तुम इस जंगल को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और ये कहने के साथ ही वो गरजदार आवाज से दौड़ने लगा। बूढ़ा जंगल छोड़कर चला गया और इस दिन से इसे तमाम शेरों से खौफ महसूस होने लगा। इसी वजह से दूसरे लोग भी अब शेरों से खौफजदा रहने लगे हैं। शुक्रिया।